हम घर पे अपना परिवार छोड़ करके, जबकि हम मसीह में नहीं हुए थे, हरियाणा चले गए थे काम पे। फिर मेरे घर से फोन किया कि बच्चे बीमार हैं। मैं क्या, चलो कोई सर्दी जुकाम होगा दवाई ले लेना, अपनी ठीक हो जाएंगे वो। फिर शाम को फोन किया कि तेरी घरवाली बीमार है। मैं क्या, चलो दवाई ले लेना, ठीक हो जाएंगे। करते करते हमने 2 लाख की दवाई करवाई घर पे। ओह माय गॉड। 2 लाख की जो अपने वही मान लो जुलाई में 2 लाख की दवाई करवा के फिर बच्चे अपने में यहाँ ले आए। यहाँ लमसम 2.5 लाख की दवा हम फिर करवाए। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा, मुझे मेरे साले बताया था कि मतलब तू ऐसा कर, नशा पत्ती हर एक चीज छोड़, तो मसीह में आ। हम मसीह में आ गए भाई। नशा पत्ती छोड़ के हम जब मसीह में आ गए तो प्रभु जी की कृपा हुई। जब हम यहाँ फतेहपुर आए तभी भी 30,000 की हमने दवा अपनी लड़की की करवा दिया। और उसके बाद फिर लमसम 12 या 14,000 की अपनी घरवाली की दवा करवा दिया। उसके बाद फिर अंकल गए यहाँ से, तो हम इनसे मतलब पूरी बात बताने लगे। तो ये कहे कि तू परमेश्वर पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। हमने 2 प्रार्थना करवाए अंकल से, मेरी लड़की की दवा जीव के त्यों रखी रहेगी। अंकल कौन? आप नहीं गए थे पास्टर जी। तो मैं जब वो दवाई जीव के त्यों रखी रहेगी, वो दोबारा नहीं दिया मेरी लड़की को दवाई। कोई अपनी घरवाली की दवाई बिल्कुल बंद है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी दवाई बंद है, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई नशा ना कोई पत्ती, सारे कुछ हमने परमेश्वर में मेरे छुड़ा दिए। ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी बीमार हुई घर पे। मेरी मम्मी जब बीमार हुई घर पे तो वहां से फोन आया, तो हमने यहाँ से पैसे लगाए दवाई के लिए। उसके बाद मैं 10,000 रुपये लगाए, उसमें से 400 की दवा हुई। तो मैं यहाँ से प्रार्थना की अपनी मम्मी के लिए, खुद अपने क्वार्टर में बैठ करके परमेश्वर उनको चंगाई दी। जब हम फिर यहाँ से जब हम गए हैं तो वो मम्मी मेरी 400 की दवा उठाकर मुझे दी कि दवा वैसे के वैसे रखी है, मैं नहीं खाई। और मम्मी मेरी एकदम टनटन है, चल रही है, फिर रही है। तब से हम परमेश्वर का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। परमेश्वर मुझे आगे से आगे बढ़ा रहा है बस। जय मसीह। हाँ, जो मतलब मेरी लड़की थी वो मोटी थी, उसके तिल्ली का रोग बढ़ा था। तो उसको मैं दवाई खिला रहे थे, अपने 5700 की दवा 14 दिन की आती थी मेरी। उसके बाद वो दवा फिर जब ये पास्टर जी ने जाके वहां प्रार्थना किए तो वो दवा हम फिर वापस किए गुरदासपुर वाले अंकल को। और लड़की आप जाके देख लो, जो कपड़े उसके फट रहे थे वो कपड़े आज एकदम ढीले ढल्ले हैं। आराम से। मेरे घरवाली के आंख में लकड़ लग गई थी, खून निकल गया था आंख से। उसके सब कह रहे थे कि मतलब इसको हॉस्पिटल ले जाओ, ये यहाँ नहीं ठीक होगी आंख। और यहीं से फोन द्वारा हमने प्रार्थना करवाए पास्टर जी से, मेरे जनानी के 2 रुपए की इलाज नहीं हुई है। आंख जैसे भी वैसे है, ठीक ठाक।